बिहार बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रवक्ता एडवोकेट फिरोज अनवर का बड़ा बयान। कहा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर अल्पसंख्यकों की रही है महत्वपूर्ण भूमिका। प्रभारी बनाए गए थे चुनाव के दौरान और देखा गया कि जो है वो सभी सीट जो है लगभग बीजेपी के खाते में आ चुकी है। क्या कहेंगे? हम लोग का रुझान था, नारा था 400 पार का। लेकिन हम लोग से जरा सा मिस ये हुआ कि हमारे बड़े भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया और कुछ लोग बीजेपी के लोग गड़बड़ कर दिए। नहीं तो 400 के पार, हम लोग 400 के पार जा रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुसलमानों से रुझान और थोड़ा सा गड़बड़ा गया। लेकिन अभी जो है वो मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इलेक्शन में जो भी है, लोकसभा इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया। मैं फिरोज अनवर, मैं बिहार प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता अल्पसंख्यक मोर्चा से हूँ और मैं आपको महाराजगंज सब प्रभारी था और सारण डिस्ट्रिक्ट का सब प्रभारी, जहाँ रूडी राजीव प्रताप रूडी साहब थे और महाराजगंज में सिग्रीवाल साहब थे। तो उन लोग का हम लोगों ने काफ़ी दिन रात एक करके मुसलमानों समुदाय के बीच रह के हम लोगों ने उन लोगों का सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सीट जो है इन लोगों का मैंने निकलवाने का काम किया। और पटना साहिब का सब प्रभारी वहाँ पर हम लोगों ने ये आपको रविशंकर जी प्रसाद का भी सीट निकलवाने का काम मुसलमानों के समुदाय के बीच रह के और काफ़ी दिन रात एक करके हम लोगों ने और मैंने रात दिन एक करके और जाके मुसलमान समुदाय के बीच ताकि ये सीट को हम लोग तीनों सीट मैं आभारी हूँ। और मैं माननीय अध्यक्ष बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के मैं आभारी हूँ और कि उन्होंने हम लोग को हिम्मत अफजाई किया। और मैं अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जो कमरू जमा साहब हैं, मैं उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं उनका बहुत बड़ा अभिनंदन करता हूँ उनका। और मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने हम लोग को हिम्मत दिया और हिम्मत दे के हम लोगों ने अपने क्षेत्र में और महाराजगंज और सारण डिस्ट्रिक्ट में और पटना साहिब में हम लोग ने मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा से काम किया मुसलमान समुदाय के बीच और सीट निकलवाने के में हम लोग कामयाब रहे। लेकिन हम लोग 400 के पार होते, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ कलीग ने अपनी जुबान से ऐसी बात निकली जिससे मुसलमान नाराज हो गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी इस बार इसको सुझाव और सुधार करेंगे और मुसलमानों के बीच वह खुल कर आएंगे। तो क्या लगता है कि ये तीनों सीट पे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं, पटना साहिब, महाराजगंज, सारण, तो अल्पसंख्यकों की भूमिका इसमें कुछ ज्यादा है क्या? अल्पसंख्यक भूमिका की बहुत है, बहुत है। हम लोगों ने मुसलमान समुदाय के बीच हर गांव में घूमकर दिखा है और कहा है। सब लोग हमारे कुछ वहाँ के प्रत्याशी लोग से नाराज थे, लेकिन उनकी नाराजगी हम लोगों ने जाके दूर किया। लेकिन दूसरी ओर एक डीजे के नेता देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू सांसद कहते हैं कि यादव और मुसलमान हमें वोट नहीं करते हैं, हम उनका काम नहीं करेंगे। कैसे देखते हैं? ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुसलमानों ने आपको भारतीय जनता पार्टी को जिताने में अहम भूमिका निभाई है इस बार। और महाराजगंज और सारण और आपको पटना साहिब में मैं था, गांव मोहल्ला में मैं घुमा हूँ और वहाँ के मुसलमानों ने काफी मदद किया। लेकिन आपके बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह भी जो कभी कप्तान मंत्री हैं बनाए गए, वो भी देवेंद्र ठाकुर की बात का समर्थन करते हैं। नहीं तो वो गलत बात है, ये सब नहीं बोलना चाहिए। जिस वजह से आज हम लोग 400 पार होते, लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुछ बार ने शब्द बात बोल के मुसलमानों को नाराज कर दिया। और ये अपोजिशन पार्टी ने इस तरह से ऐसा कर दिया लोगों के बीच, चाहे कि मुसलमान इससे भी दूर हो जाए ताकि ये मतलब कि हम भारतीय जनता पार्टी की हार हो। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग 400 अगले जो है लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा पार होंगे, इसलिए कि मुसलमान पूरी फुल्ली तरह से कोऑपरेट करेंगे। 2025 विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक
मोर्चा की क्या भूमिका रहेगी? भूमिका हमारी यही रहेगी कि हम लोग बढ़ चढ़ के पूरा विधानसभा बिहार में विधानसभा जितनी सीटें हैं हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और कोई भी ऐसा आदमी भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यक के खिलाफ नहीं बोलेगा जिससे मुसलमान नाराज होंगे। लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी से अपील करूंगा कि वो मुसलमानों को विधानसभा में सीट देने का कृपा करें और विधानसभा में बढ़ चढ़कर मुसलमान जो हिस्सा लेंगे और मुसलमान जो है विधानसभा हम लोग पूरा फुल मेजोरिटी में बिहार में आएंगे। लेकिन राजद को ये दावा करती है अल्पसंख्यक समाज जो है बीजेपी से नाराज रहता है, अल्पसंख्यक समाज के हितैषी हम हैं, क्या कहेंगे? राजद जो है वो खोखली पार्टी है। और आप ये बता सकते हैं ना, राजद ने 15 साल की हुकूमत किया था जंगल राज का, और सुशासन का प्रशासन का कोई वहां पर लॉ मेंटेन ऑर्डर का कोई नाम चीज नहीं था 15 साल में। जब जब उसकी साझे की सरकार बनी है गुंडागर्दी बढ़ के आई है। जब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार साझा से नीतीश बाबू की सरकार बनी है तो प्रशासन से लेके लॉ मेंटेन ऑर्डर में सुधार हुआ है। मैंने मशरक क्षेत्र में जाकर 9 बजे देखा है कि लड़कियां वहां एक्सरसाइज पूल पर कर रही थी 8 बजे की रात में। मैंने लड़कियों से पूछा कि लड़की तुम लोग को डर नहीं लगता? तो बोला कि ये जंगल राज खत्म हो चुका है नेताजी, और जंगल राज आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार, सम्राट चौधरी जी की सरकार